फैमिली रूम में आओ। देर क्यों लगा दी? मैंने अभी मैसेज किया था। उसकी क्या जरूरत थी? ये जानता नहीं इस वक्त हम यहीं मिलते हैं। माफी चाहता हूं। तुमने इंटरव्यू अरेंज किया था? जी, हानयांग इकोनॉमिक डेली के कल्चर सेक्शन के लिए। वो मल्टी मिलियनर, सीईओज और बड़े पॉलिटिशियंस के घर परिवार के बारे में छापते हैं, तो मैंने सोचा इनका भी इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन घर वगैरह दिखाने की क्या जरूरत है? ये कोई सेलिब्रिटीज थोड़ी है। तो क्या हम इनके रिश्ते के बारे में फैल रही अफवाहों की खबरें ही देखते रहेंगे? वही तो, पिछले महीने तो सब बोल रहे थे कि इन दोनों में डिवोर्स होने वाला है। हर जगह यही गॉसिप है कि दोनों ऑफिस में लड़ते ही रहते हैं। क्या ये सच है? हाँ पापा, ये सच है। आप सोच भी नहीं सकते कि मीटिंग में इन दोनों को देखकर सबकी हवा टाइट हो। अरे हाँ जीजा जी, याद है मैंने वो केएफटीसी वालों को परमिशन देने के बारे में बोला था। वो रोज कॉल करके दिमाग खाते हैं, उनका कुछ करिए ना। लेकिन वो तो तुम्हारे क्वीन स्मार्ट के हाथ में है ना। हाँ, पर मेरे आदमी इतने स्मार्ट नहीं है ना। पर आप तो इतने स्मार्ट हो और इस काम में इतने माहिर हो। ऊपर से केएफटीसी वाले तो आपके बहुत बड़े फैन है। और सबको अपने दायरे में रहकर काम करना पड़ता है ना। अरे वो इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो काम कर दो ना। और हमें तुम दोनों से बच्चा चाहिए। बस अब और बकवास नहीं सुननी तुम्हारे रिश्ते के बारे में। डॉक्टर जू से बात कर ली तुमने? जी, अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। कुछ टेस्ट करने के बाद वो आगे का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तो अभी से मेंटली तैयार हो जाओ ह्योनू, क्योंकि अब 1-1.5 साल बाद बच्चा पैदा होते ही तुम्हें एमबीए करने बॉस्टन जाना होगा। देखिए, मैं अब भी आपसे वही कहूंगा कि मुझे अब एक और डिग्री लेने की कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा पूछी है किसी ने? मैंने जो कहा सब वैसा ही होगा। बस भी करो, बच्चे के लिए तुम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। तुम चाय पी लो बेटा। वैसे हमें सुबीन से मिलना ही है तो अगला मई महीना सही रहेगा। किससे मिलना? डैडी जी, ये सुबीन है कौन? और कौन? मेरी गोद में खेलने वाली मेरी नातिन होगी। सु मतलब होनहार, बिन मतलब शानदार। है ना बढ़िया नाम? हुंग सुबिन। मेरे सरनेम की जगह उसकी माँ का सरनेम लगेगा। क्या हुआ? माँ का सरनेम लगाने से तुम्हें दिक्कत है क्या? आजकल फैमिली हेड मर्द हो ऐसा जरूरी नहीं है। जमाना बदल चुका है। पापा का सरनेम बच्चों को लगाने का रिवाज बहुत पुराना हो गया है। लेकिन पापा, जब मैंने आपसे पूछा था कि हमारे बेटे घोनू को माँ का सरनेम देना है तो आपने मुझे तो पागल कहकर चुप करा दिया था। दोनों बातें अलग है बेटा। ऐसे कैसे अलग है? नहीं है ना? मुझे बात करनी है। ऐसे हालात में भी बच्चा चाहिए तुम्हें, और तुम चाहती हो मैं अकेला अब्रॉड चला जाऊं? तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना? ये मत कहना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। कहूंगा भी नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वैसे जाकर एमबीए कर लो। वैसे भी हमारे बच्चे को नौकर ही संभालने वाले हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ही है। क्या अच्छा है? यानी तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? और तुम्हें सच में बच्चा चाहिए मुझसे? जरूरत पड़ी तो हाँ। उनसे कहना आर्टिकल सबमिट करने से पहले मेरा कंफर्मेशन ले। और हाँ, ये देख लेना कि डायरेक्टर बेक्योनो के बारे में सब सही लिखा हो। उन्होंने सोल यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या? अब और इंटरव्यू मत करवाओ, मुझे ये सब नहीं करना है। तुम्हें जो भी करना है खुद कर लो ना। कपल इंटरव्यू है, मैं अकेले कैसे कर लूं? तो मेरे बारे में तुम भी तो बता सकती हो ना कि हम दोनों में कितना प्यार है और मैं तुम्हें कितना खुश रखता हूँ। झूठी तो बोलना है, और तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? जाके बोल दो ना कुछ भी। वैसे भी आज तक कौन सा सच बोला है हमने? उनसे कहो मुझे फोटोज भेजे। कौन सी फोटो छपेगी मैं डिसाइड करके बताऊंगी। मेरे बारे में ये बकवास क्यों छापी? बल्कि ये छापो ना किस तरह मैंने सीक्रेटली 200 मिलियन वॉन दान किए थे। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने कहा था कि इसे सीक्रेट रखो, लेकिन अगर इस बात की खबर दुनिया तक नहीं पहुंची तो क्या फायदा है दान करके? अरे मतलब मुझे समझ में नहीं आता है हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का आखिर काम ही क्या? करिए मारा क्यों? क्या क्या हुआ तुम्हें? क्या कर रही हो? देखो, वहीं रहकर मुझसे बात करो, समझी? अरे मुंह से बोलो ना, हाथ क्यों उठा रही हो?
सोच ऑल क्या? मुझसे भाग मत। मुझे अवॉइड किया तो मार मार कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी। अरे नहीं, अरे मार क्यों रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? योनो तेरा दोस्त है या फिर छोटा भाई? हाँ, बड़ा होशियार बनता है, बात करने की तमीज नहीं है। मेरे हस्बैंड के साथ होशियारी करने की कोशिश की तो तुझे यही गाड़ दूंगी, समझ गया ना? हाँ समझ गया, बहरा नहीं हूँ। अरे यार, बहने की क्या है? चुड़ैल कहीं की। एक तरफ तो अपने पति को भाव भी नहीं देती और यहाँ आकर उसके लिए मुझे मारने की धमकी देती है। अरे साइकोपैथ है क्या? नहीं नहीं, मैं खुद को बोल रहा हूँ। एक बात बताओ योनू, हम सब यही चाहते हैं कि तू डिवोर्स मत ले यार, तू अपनी शादी बचा ले। हम सब तुझे मिलकर समझाने वाले थे, तू रो रहा है क्या? अबे तू ऑलरेडी टल्ली हो गया, क्या हो गया है तुझे? लाइन मार रहा है? कौन मैं? अरे किसी ने मुझसे कहा था कि मैं नशे में क्यूट लगता हूँ, तो बस सिग्नेचर मूव है मेरा। किसने कहा? तेरी भाभी ने यार, और कौन कहेगा। कहा कि बहुत क्यूट लगता हूँ। अबे कभी तो सच बोल। मैं पैदा ही क्यों हुआ यार? क्या गलती थी मेरी? मैं आखिर क्यों इतना क्यूट पैदा हुआ कि तेरी भाभी फिदा हो गई मुझ पे और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर मैं क्यूट नहीं होता तो ना शादी होती ना फंसता। चढ़ने के बाद तुझे पता नहीं होता तू क्या बोल रहा है। चल आजा, चल चल तुझे घर छोड़ देता हूँ, मुझे भी डायपर लेकर घर पहुंचना है। चल, बीवी के फोन आ चुके हैं। नहीं नहीं जाना यार, उस घर में नहीं जाना। अरे पर क्यों नहीं जाना? अरे पी रखी है ना, और नशे में ही तो क्यूट लगता हूँ उसे मैं यार। अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ ना, इसीलिए पैदाइशी क्यूट हूँ मैं। खानदानी निशानी है हमारी, पैदा होते नस फिदा हो गई। मेरी क्या गलती है? तो तू आज घर नहीं जाने वाला? हाँ यार तू जा, मैं बाद में जाऊंगा। मेरे घर जाने का इंतजाम पहले ही हो चुका है। और वो क्या है? अरे बाप रे। जब मैं टिश्यू के टुकड़े करता हूँ ना, ये तलाक होगा नहीं होगा, होगा। तो ये कर क्या रहा है? तो इसमें भी ना ही आता है यार। जितनी बार भी करूँ तलाक नहीं होगा निकलता है। तो ये तेरी किस्मत है। वही तो, इस दुनिया में मेरे दिल की सुनने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि ये साला टिश्यू भी मेरी साइड नहीं लेता। अरे मैं तो चाहता ही नहीं कोई मेरी साइड ले। अरे साइड लेने से होता क्या है? कुछ नहीं होता मेरे भाई, सच कह रहा हूँ मैं। मेरी बीवी कहती है उसकी दो साइड्स हैं। सुबह खुश होती है, शाम को आता हूँ तो गुस्से में होती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो कहती है कि मूड स्विंग होता है। तुम लड़के हो, नहीं समझोगे। सच कहूँ मैं सिंगल ही अच्छा था यार। शादी कर ली ना, बहुत बड़ी गलती की। क्या उखाड़ा मैंने? कुछ भी तो नहीं। अरे तू जा यार, डायपर खरीद और चला जा अपने घर, मिस्त्री कहीं का। झूठा है ये प्यार, है बेवफा ये दुनिया। अरे घर जाओ ना बेशर्मो, और कोई काम नहीं है क्या? और कितना रोते हुए देखोगे मेरे को? अब क्या ऐसे देखते देखते घर तक चलोगे क्या मेरे साथ? चल यार, ये पागल है। दर्द मुझसे जीत गया और प्यार हार गया। बस माँ का प्यार सच्चा था।